So, hi guys, this is Radhika here, and today we are going to talk about all the courses that are available for equity research. So, let's firstly understand what equity research is and why is it, so let's first understand what equity research is. So equity research, equity का मतलब है shares and research is understanding and analyzing. So basically through equity research we research about all the shares that are listed in the markets, and we analyze whether this is a good we analyze whether this is a good portfolio for us or not, or whether this is a good investment or not. So that's what equity research is. Now, equity research is one of the top most finance fields. If you are looking to make a career in finance, equity research is one of the top most fields there. So let's first understand what are the skills that you need to build a strong base in equity research, and then let's start about the courses that we have, right? So let's first understand the skills, right? So skills में what all do you need? One is you need to understand light, light, light on रख दोनों. हाँ ठीक है. So let's first understand what equity research. Let's first understand what are the skills that we need for this career. अब बेसिकली अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम एक म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी? वन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज बिजनेसेस. बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्रीज की अंडरस्टैंडिंग, इसको हम बिजनेस एनालिसिस भी बोलते हैं, बिजनेस मॉडल एनालिसिस भी बोलते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस भी होता है. सो वन इज दिस, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बिजनेस इज, व्हाट द इंडस्ट्री इज. So one is this. Second thing, you need to be able to carry out financial analysis. अगर मैं आपको किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूँ, तो आपको उसके हर एक लाइन आइटम को समझना आना चाहिए, उससे मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो चीज़ डिकोड करनी आनी चाहिए. अगर डेट इक्विटी ज़्यादा है या फिर अगर रेवेन्यू गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो उससे कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा. ऑल ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एनालिसिस. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड बी एबल टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग. फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है? बेसिकली अगर मुझे एक कंपनी का आज का और आज से लेकर पिछले 5 साल तक के मेरे पास सारे नंबर्स है कि रेवेन्यू किस तरह से ग्रो हो रहा था, मार्जिन किस तरह से ग्रो हो रहे थे, इन्वेंट्री किस तरह से थी, मेरे डेट किस तरह से चल रहे हैं फॉर द लास्ट 5 years, राइट? आई हैव ऑल दैट डेटा. इस डेटा के बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, इन सारे डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 3 years या नेक्स्ट 5 years कंपनी के कैसे दिखेंगे. तो प्राइस बढ़ेगा, फिर अगर नेक्स्ट ग्रो हो रहा है तो मे बी सो इस तरह से हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, ठीक है. द लास्ट थिंग इज वैल्यूएशंस. द नेक्स्ट थिंग इज वैल्यूएशंस. अब वैल्यूएशंस क्या, अगर आप कभी भी देखोगे बीएससी के वेबसाइट पे, तो हर बीएससी पे हर कंपनी का एक शेयर प्राइस चल रहा होता है. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, राइट? अब अगर 200 चल रहा है किसी कंपनी का शेयर प्राइस, तो वो आपके हिसाब से शायद ज्यादा हो, 300 हो, या फिर शायद 150 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यू नीड टू कम अप विद अ नंबर कि यू फील कंफर्टेबल. अब वैल्यूएशंस क्या होते हैं बेसिकली? सो वैल्यूएशंस, हर कंपनी एक शेयर प्राइस पे ट्रेड होती है मार्केट्स में, राइट? सो वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द राइट प्राइस दैट यू आर कंफर्टेबल पे. तो अगर कोई शेयर, अगर आपके हिसाब से 150 इज द राइट प्राइस एंड 200 में कोई शेयर मिल रहा है, सो वैल्यूएशंस क्या होते हैं? बेसिकली वैल्यूएशंस में हम कंपनी का करेक्ट वैल्यू निकालते हैं एंड उसके बेसिस पे वी टेक अ डिसीजन वेदर यू वी वांट टू बाय or invest in that company or not. So with all these premises, let's start and understand. Basically I covered this. So basically I covered all this because हर कोर्स के कुछ अलग 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 ऑफरिंग्स होते हैं. तो कोई कोर्स ज़्यादा फाइनेंशियल एनालिसिस पे
कोई कोर्स ज़्यादा फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ होता है, कोई बिजनेस एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ मॉडलिंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं. सो जस्ट टू गिव यू दिस पैरामीटर, ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, राइट? You we can decide what which course provides them all, or maybe. So to make a career in equity research, all of these are required. So let's start and understand जो भी courses. So for that, let me bring you to my PC and let's understand this. Okay. So I think, yeah, yeah. Before that, we will be analyzing all. We will be category. We हम लोग सारे courses को in सो व्हाट वील डू इज, हम बहुत, मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज है जो मैंने रिसर्च किए हैं जो एक्चुअली वैल्यूएबल है. इन सारे कोर्सेज को हम एक पैरामीटर बना लेते हैं, उन पैरामीटर्स पे जज करेंगे. तो हमारे पैरामीटर्स, एक तो कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, हमारे पैरामीटर्स है कंपनी का बैकग्राउंड है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ऑनलाइन है, लाइव है, कितने घंटे देने हैं, थर्ड इज ड्यूरेशन कितना है, फोर्थ इज कितना कंटेंट क्या है, करिकुलम में ज़्यादा फोकस किस तरफ है, द नेक्स्ट थिंग इज फीस क्या है, एंड द लास्ट थिंग इज कि प्लेसमेंट में क्या उनका, प्लेसमेंट साइड पे वो लोग क्या करते हैं, डू दे प्रोवाइड प्लेसमेंट, डू दे डोंट, या फिर कम्प्लीटली नहीं प्रोवाइड करते. So one by one, let's pick one company and one course, and then let's figure out कि आपके लिए क्या suitable है. So I'm on the first, one second. So the first course that we'll be talking about is Emarticus. जो भी tie up. So they basically, so तो बेसिकली वो लोग कंपनीज के साथ टाइप्स करते हैं एंड देन दे क्रिएट कोर्सेज. सो दिस वन, द इक्विटी रिसर्च कोर्स, दिस वन इज इन कोलैबोरेशन विद KPMG. अब आप यहाँ पे देखोगे कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस. तो मैंने आपको जो भी स्किल्स बताए थे उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इनका फाइनेंशियल एनालिसिस पे रहता है, मतलब नंबर्स को डिकोड करना एंड वो सारी चीज़ें. ऑब्वियसली आई पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो अब, yes, so basically this is a live course, and so basically this one is a live course. You can either go, you can either take it offline, मतलब उनके सेंटर्स पे जाके आप पढ़ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो. दिस इज ऑलमोस्ट अ 3 month कोर्स, एंड दे से दैट cut the 3 month part. सो बेसिकली ये कोर्स में वो लोग, दिस इज़ अ लाइव कोर्स, एंड आप उनके सेंटर्स पे भी लाइव ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी लाइव ले सकते हो. एंड इन दिस कोर्स दे से दैट देर इज 180 hours of training in this, out of which 140 hours is actual classroom training, मतलब आप इंस्ट्रक्टर के साथ उनके लेक्चर्स अटेंड करते हो, एंड देन 40 hours is apart from that. सो बेसिकली क्योंकि ये फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये आपकी ये सारे रोल्स ओपन अप हो जाते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट इक्विटी रिसर्च. इक्विटी रिसर्च एक सिर्फ इनका वो है, एक एक ऑप्शन है. अदरवाइज यू कैन, यू कैन मेक अ करियर इन ऑल ऑफ दिस. सो अगर आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं, then you can take this course. But if you want to learn everything about equity research, you might need a few more courses. One more thing that I noted is कि यहाँ पे जिनके जो instructors है, they don't come from pure play equity research background. They obviously come with very good background in the finance industry, but finance industry बहुत बड़ा है. So you need to understand कि आप किनसे, बेसिकली आपके इंस्ट्रक्टर्स का बैकग्राउंड क्या है. So that's about the company, and so that's about the company. अब इनका स्ट्रक्चर कैसे है कि बेस, so let's see the structure. So these are all the topics that they cover. अब आप देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं वैल्यूएशन पे, मॉडलिंग पे, फाइनेंशियल लैंडस्केप, मतलब जो फाइनेंशियल्स और नंबर्स वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है. इक्विटी रिसर्च मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कंपनीज एंड एक्चुअली रिसर्चिंग अबाउट दैट, उस पर फोकस थोड़ा कम है. सो इफ यू वांट टू फिगर आउट एंड बेसिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द फाइनेंशियल्स वेरी वेरी, one thing, even if you check out their
अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इनके स्ट्रक्चर्स है, या तो आप क्लासरूम में ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं ट्रेनिंग, एंड दैट इज हाउ यू कैन टेक इट. Apart from that, they also have placement assistants. They don't promise you the placement, but they do promise you the assistance, basically resume build karna, interview prep karna, and they also have a portal to get all your. Yes. Yes. So moving on, this is the second course, the Financial Modeling and Business Certified Financial Modeling and Valuation Analyst. यहाँ पे basically it's they will obviously focus more on modeling and valuations. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, this is a bundle of 29 courses, out of which you need to complete 14 courses to get the certificate. This to get basically the CFI certificate. यहाँ पे if you check out the modules, these are again based on financials. Again, here you will also find more financial and valuation related content. So, like I was saying, they will focus more on the valuations and so part. But for the valuations, the content is good. They are priced at, this is around 40,000 and this is around 64,000. If you take the full immersion setup, you also get a lot of access to all these resources, databases. Honestly, if you're just starting out, you don't need this, but if you are actually working in the industry, you might need like some of these, जैसे pitch book access चाहिए होता है private equity में, capital IQ चाहिए होता है अगर आप public markets में कर रहे हैं, काम करते हैं, तो अगर आप वो सारी चीज़ें आपको चाहिए, so this is genuinely a very good price, 63,000 for an year, a good price to get access to all this. But if you go with this, which is 50,000, you get all the contents, quizzes, and stuff like that. One more thing that I saw here, that this course is not from an Indian context. CFI is not an Indian company, so so their instructors are also not Indian, so they're not स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन ऑडियंस. मतलब क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हर जगह अलग अलग होते हैं, तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि वो लोग शायद दूसरी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें. Apart from that, if you see, this is the major focus. Obviously you can see कि यहाँ पे valuations, modeling, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा focus है, strategy side कम है, and research basically जो understanding fundamentals, वो सारी चीज़ें भी कम है. So overall, this certificate is valued internationally, so that can be a good point here. So this is about CFI. Moving on,
Moving on. This is another course. It's a bundle actually. It's called Equity Research Training, and it's a bundle of 17 courses provided by EduCBA. I'm not sure how to pronounce it, but anyways, so there. Yeah. So this is priced at for 5,000, very minimal, and you also get some discounts here. I think there is a 10% that they provide over and above this. But if you check out the content, I really liked some parts of the content which are different as well. So Excel, balance sheet, and all of those things are there. Here you also have comps. Not a lot of companies cover comparable analysis. Other than that, you have research report writing. So equity research में आप किसी भी company पे research करते हो, so you need to publish reports for it. यहाँ पे they have covered that, which will be a very good value add. Otherwise, if you see financial models, so they've also given case studies, which is really interesting. These two things really got my eye, and apart from that, it's quite standard. So you will get all the required necessary information. Agar if you are just starting out, if you are actually a beginner and you don't know nothing about this industry, this is actually one course that you can start with, because यहाँ पे लोग सीधा Excel से start करते हैं, and then slowly and gradually they move up the hierarchy. So for that, it's a good course. Plus, it's quite the fees is also nominal. They have 65 hours of training. Obviously, you will not be able to get placement from this course. I'm pretty sure placement nahi hoga. But if you just want to learn from the but if you just want to learn from your core skill building side, this course is genuinely good. Plus 17 courses hai, you can check it out. I will link it in the bio. One more thing is their training projects. These are really really good projects. Basically अगर आप देखो, ये इक्विटी इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर पे पूरा एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनवाया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। आप जब इंडस्ट्री में काम करते हो, दिस इज व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन. So this the training projects are also really nice. Moving on to the next course. Yes. So moving on, then we have courses by Rachna Ranade. She is a very well-known, content creator on a lot of social media platforms as well. उनके दो कोर्सेज है बेसिकली. एक है फंडामेंटल एनालिसिस. यहाँ पे उन्होंने जो भी फंडामेंटल एनालिसिस एनालिसिस मतलब आपके नंबर्स एनालाइज करने, आपके कंपनीज को एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें होती है यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो अ गुड कोर्स. लेट्स सी द कोर्स कंटेंट. she's first covered कि stock market कैसे काम करता है, what are the basics of it, and then you have the company analysis part. Basically अगर मैंने आपको बोला कि L&T analyze करना है, तो उसके competitors कौन है, उसका supply side कैसा है, उसके buyers कौन है, वो सारी चीज़ें company analysis में आती है. If you want to learn about that, this is a good course. But if you want to build on the financial side कि valuations, modeling and analysis also, वो इस course में कम है थोड़ा. So the next one that I have is basics of stock market plus fundamental analysis plus art of value investing. Now this is a bundle, and basics में obviously उन्होंने basics बताए हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है. अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता है, यू कैन कंसिडर दिस कोर्स, क्योंकि इफ यू आर वेरी न्यू हाउ प्राइजेस मूव, हाउ कैपिटल मार्केट्स वर्क, then this part is really important for you. Fundamental analysis, like I told explained you in this one. So basically यही course है इसमें भी.
एंड आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब क्या होता है कि कभी कंपनी एनालाइज कर ली, ठीक है, लेकिन वी डोंट इन्वेस्ट इन जस्ट वन कंपनी, वी इन्वेस्ट इन लाइक मल्टीपल कंपनीज टू प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो। तो आपको एक उधर बोल, अरे क्या हो गया? सॉरी, एडिटिंग हुआ क्या ये पार्ट? मैं तो कैमरा भी बंद हो गया, तो क्या कर रही है अभी इस पे कर रही हूँ। क्या ये क्या दिखा रही है उस पे, वो स्क्रीन पे कोर्सेज। कि अच्छे कोर्सेज क्या अवेलेबल है? क्या लेना था और? अरे जल्दी जा यार। एक सेकंड भाई, अरे मेरे लेके जा सब, ये रहा। ये तो ढूंढ लो। तो ये तो मैं कहीं से भी कर सकती हूँ, रूम चाहिए तो ले सकता है। सो कैमरा बेस चार्ज में लगा दे। तो जा ना अभी। बेसिकली यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू कि आपको पूरी पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू टेक अ कॉल कि ये कंपनी में कितने पैसे डालने हैं या फिर दूसरी कंपनी में कितने पैसे डालने हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रैशनल्स होता है, नॉट साइकोलॉजी, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। कि आपको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, कितने ओवर प्राइस्ड लेना चाहिए या फिर मे बी डिस्काउंट्स पे लेना चाहिए। मैं बंद कर दूंगी। So let's do it again, guys. So the next one is art of value investing. अब क्या होता है, हमने सपोज कंपनी तो एनालाइज कर ली, ठीक है, हमको समझ आ गया क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, कितना कंपनी अच्छा करे, कितना कंपनी पानी में है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वहाँ पे इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। दैट इज़ व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल और द कोर्स। सो दैट्स व्हाई दिस आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये आपका एकदम बिगिनर्स हो गया, देन दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, एंड लास्ट में यू हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि पोर्टफोलियो कैसे बनते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। अगेन फाइनेंशियल्स थोड़े बेसिक तरीके से कवर्ड होंगे। uh, अगर आप सो दिस कोर्स एक्चुअली इज मोर सूटेबल अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है, दिस इज व्हाट यू नीड, दैट्स इट। अगर आपको करियर बनाना है उसमें, तो शायद आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग शायद एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पे ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा इसके अलावा। सो द नेक्स्ट वन, moving on, the next one we have is a course by Elon Markets. So they mostly Elon Markets के सारे courses trading और technical analysis के side पे ज़्यादा होते हैं। This is one course that they have on the equity research analysis side. Obviously they have a lot of courses on the stock market, जिन सारे उनके सारे courses almost stock market पे ही है, if you see here. uh, so they do a good job on the stock market courses, and this is one course that is a specific career course कि अगर आपको equity research analyst बनना है तो you take this. अब इसकी वैलिडिटी थ्री इयर्स की है, एंड दिस इज अ लाइव कोर्स, मतलब जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको लाइव आके पढ़ाते हैं। इनका करिकुलम भी अच्छा है, आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ पे दे हैव लाइक इंट्रोडक्शन विच इज ऑब्वियसली बेसिक्स। वन सेकेंड। तो यहाँ पे इनका मॉड्यूल कैसा है, पहले इंट्रोडक्शंस है, फिर इक्विटी एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर यहाँ पे दे हैव अ मॉड्यूल फॉर बिजनेस मॉडल एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, तो ये एक मॉड्यूल है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो जब हम बोलते हैं तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट होता है। Again, then they have reading annual reports basically, आप किसी भी कंपनी का रिसर्च एनुअल रिपोर्ट से ही करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव कि आप किस तरह से स्टॉक्स, कहाँ से आप स्टॉक्स, बेसिकली अगर आपको आज इन्वेस्टिंग करनी है, राइट, तो आप कौन से स्टॉक पे पहले स्टार्ट करेंगे, हाउ, तो बेसिकली वो चीज़ आपको स्क्रीनिंग से आती है। अगर देर आर 6,000 स्टॉक्स लिस्टेड, you need to screen basis some filters and all. So that is discussed, this is also called idea generation, this is also very important. And then they have assignments. यहाँ पे जो financial modeling है, that is not covered in a lot of detail. Second,
सेकंड, दे डोंट हैव फाइनेंशियल एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस। तो जो नंबर साइड है उसको छोड़ दे, तो उनका ये बाकी जो फाइनेंशियल मॉडल्स, बेसिकली बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एंड एनुअल रिपोर्ट रीडिंग होती है, आइडिया जनरेशन होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो इस अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको शायद एक आपको थोड़ा और बिल्ड करना पड़ेगा फाइनेंशियल एनालिसिस साइड पे दूसरे कोर्सेज के थ्रू। आप एक पैटर्न देख रहे होगे अभी तक कि या तो कोर्सेज ज़्यादा फाइनेंशियल नंबर्स पे फोकस करते हैं या तो ज़्यादा रिसर्च वाली साइड पे फोकस करते हैं, एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सो यू नीड टू बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ। Moving on, the next one is by NIFM, that is National Institute of Financial Markets. अब इनका course is priced at 35,000 or 30,000 depending on the mode of payment. Coming to the basically this is a 2 to 3 month course, 3 months का होगा mostly. Basically, this is a 2 month course, and you spend a total of 48 hours, which I think is a little less for learning equity research in that much depth. But on the other side, their curriculum is really interesting because they have covered both the research side, as basically industry analysis, company analysis, as well as the numbers side, that is financial analysis, modeling. तो अगर आपको एक तो उस तरह से बहुत अच्छा है, प्लस दे ऑल्सो हैव लाइक अ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सो जहाँ पे वो सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारे फाइनेंशियल जार्गन्स समझाए गए हैं कि ये यहाँ पे इन दिस मॉड्यूल दे विल दिस इज मोस्टली स्टॉक मार्केट्स के बेसिक्स, ये सारी चीज़ें समझाई हुई है। देन दे हैव मूव टू इंडस्ट्री एनालिसिस कि माइक्रो एस्पेक्ट्स की इंडस्ट्री में वैल्यू चेन कैसा है, रेगुलेशंस कैसा है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, वो सारी चीज़ें समझाई है। इधर क्या-क्या हम एनालिसिस के लिए क्या-क्या टूल्स यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट अ लॉट ऑफ कोर्सेज़ कवर दिस, बट जब आप एक्चुअल में काम करेंगे, दिस इज़ व्हाट यू विल नीड। उसके अलावा ये सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, दिस इज ऑल्सो कवर्ड। देन वी हैव दिस इज प्योर फाइनेंशियल एनालिसिस की रेशियोज होते हैं, 2 पॉइंट एनालिसिस होता है, ROI, ROE, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, दिस इज एक्चुअली वैल्यूएशन का मेथड। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ बिन कवर्ड हियर। देन देव ऑल्सो कवर्ड कि बेसिकली इक्विटी रिसर्च में दो चीज़ें होती है, एक बाय साइड एनालिस्ट होते हैं और सेल साइड एनालिस्ट होते हैं। उन्होंने ये भी कवर किया है कि आप दोनों तरफ पे किस तरह से काम कर सकते हैं, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, एंड आपका किस तरह से काम थोड़ा अलग होगा दोनों साइड पे। Then they have this is valuation proper. They've also covered derivatives in stock market. And क्योंकि कभी कभार जब हम एनालाइज करते हैं तो मे बी वी टेक अ डिसीजन ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज बट मे बी इन्वेस्टिंग इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं। Then they also have live case studies and concepts and things like that. Overall, I really like their curriculum. Genuinely, it's really interesting because दे हैव एवरीथिंग हियर, बेसिक्स से लेकर एनालिसिस से लेकर सारी चीज़ें हैं। मॉडलिंग नहीं है, दैट्स वन थिंग, बट ओवरऑल गुड करिकुलम। वन थिंग इज़ देयर कि 48 आवर्स माइट नॉट बी अ गुड टाइम टू कवर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मोस्टली ये कोर्स बेसिक्स होगा, इतना डेप्थ में शायद नहीं जाएंगे, बट स्टिल इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड एंड आपको सारी चीज़ों पे बिल्ड करना है, दिस इज़ जेन्युइनली अ गुड कोर्स टू स्टार्ट विद। Then moving on, we have FinLadder. So now this one is again, so FinLadder, this is a pre-recorded course of 18 hours, if you can see. इसमें इनका मॉड्यूल इज ऑब्वियसली दिस इज ट्रेनिंग, देन दे हैव बेसिक्स जहाँ पे आपके सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझाए गए हैं। देन वी हैव फंडामेंटल एनालिसिस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है दिस इज ऑल फाइनेंशियल एनालिसिस, सो द इंडस्ट्री एनालिसिस इज मिसिंग। देन दे हैव मूव टू टेक्निकल एनालिसिस, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस हमारा ट्रेडिंग में काम होता है, इक्विटी रिसर्च में उतना काम नहीं होता है उसका। देन वी हैव अ फ्यू केस स्टडीज, हर्षद मेहता एंड थिंग्स लाइक दैट. Then we have lessons from top Warren Buffett and Benjamin Graham. Obviously they are the gurus of investing, and jobs and equity research. So basically अगर this is not a very wholesome course. अगर आपको पता है कि आपको equity research as a career pursue करना है, this course might not help you in every way, like because
इट डज़ नॉट, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। बट अगर आपको डाउट्स हैं कि मे बी दिस इज़ यू यू वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि होता क्या है ये, देन दिस इज़ अ गुड कोर्स, क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि कैसे क्या रोल्स होते हैं, किस तरह के स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। वी ऑल्सो हैव They also have like a few case studies. So to start, for starters, it's a good course. But to build a career, I am a little doubtful from the career point of view. Moving on, this is Fin Siksha. Moving on, we have Fin Siksha's analyst program, which is starting on 4th of June. I think by the time this video is live, this date might have changed here. This is a 30,000 course, 29,000. And ये course analysis के ऊपर है. This is not just equity research. This is all kinds of analysis. मतलब credit analysis होता है, equity analysis होता है, हर तरह का analysis होता है. So if we check this out, this is a cohort-based live program with 40 hours of videos and 8 live sessions. Um, so basically, also this is a certified course. तो अगर आप देखते हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अप्लाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्विटी रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस, excuse me, and financial certification. तो mostly ये, let's look at the content first, because see, whenever you are picking a course, content is the key. अगर content अच्छा नहीं, मतलब content अच्छा तो सारे ही courses में. So whenever you are picking a course, cut the last part. So whenever you are picking a course, content सबसे important होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पढ़ाने क्या वाले हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, आपको ये सारे financial analysis वाले segments है, कैश फ्लो, वैल्यूएशंस है, मॉडलिंग भी नहीं है, ठीक है. सो मोस्टली दे डू हैव एन इंडस्ट्री एनालिसिस सेगमेंट, बट आई एम अज्यूमिंग ये बहुत सिंपल. So they do also have like one segment of industry analysis, but that this is not the focus. If you see, the focus is on financial analysis, because analysis के लिए आपको financials, क्योंकि this is not, okay, cut that part. So this is about the content, and this is also a certified course if you see. But they will have like some assessments, some projects that you need to finish to get this certificate. Yeah. So how this is structured is कि you will have 8 live sessions, and ये जितने भी हमने इधर देखे ना, ये सारे एक एक live session में they might cover. No, it's not how it is. Cut that part. So basically there will be 8 live sessions, and उसके अलावा you will be supposed to do a lot of projects, and that's how this course is built. Their focus is more on projects than the, obviously that is how you learn as well. So this is about FinSiksha, and lastly we have Finacle. So Finacle has two courses, FinBridge and FinPlus. तो ये दोनों courses ये लोग online offline दोनों तरह से run करते हैं. तो फिनब्रिज, अगर आप सो दिस यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स इफ यू हैव क्लियर्ड योर 12th स्टैंडर्ड, एंड यू कैन डायरेक्टली एनरोल, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक एब्सोल्यूट बेसिक्स, एंड बेसिक्स से करते करते दे गो ऑन टू लाइक इक्विटी रिसर्च, कंपनी एनालिसिस, वैल्यूएशन. सो दिस इज लाइक द स्कोप इज रियली, इट कवर्स everything basically. World economy, financials, CFA, investment foundation, personal finance. This is Excel basically, advanced tech edge, and also automation, financial analysis, business analysis, valuation, sector analysis. So everything is there. Corporate grooming has a lot to do with placements and everything. They also have placements. तो Finacle का so that this is what their program is. It starts with it starts for anybody who is in 12th, and then they can just build on to it. अगर आपको थोड़ा बहुत basics समझ आते हैं, and if you have like one, if you are in your second year or maybe third year, then you can go for this FinPlus program. Basically this is an upskilling program wherein जो हमने FinBridge में देखा था, उसके जो basic modules है वो हटा दिए गए हैं,
और जो एडवांस्ड एनालिसिस से स्टार्ट होता है, बिजनेस एनालिसिस एंड ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो आप देखोगे बेसिक्स है, एक्सेल है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। प्लस दे डू रियली गुड ऑन द प्लेसमेंट्स एज वेल। सो ओवरऑल so so overall these So overall, these are all the options that are available in the market, and some of them focus. See, every course ka there will be some focus. Some focus more on equity side, matlab research side. Some focus more on the financial side. So you need to understand first कि आपके लिए क्या suitable ज़्यादा है. Where do you want to start first? Obviously, you need both to excel in the field, but you can start with one at a time. That's there. Apart from that, at Zebra Learn also we have one course that is equity research. I'll put the link in the description so you can check that. It's a 3 month live program where we cover everything from numbers, research, idea generation, everything. So you can check that. But whenever you see, whenever uh, and apart from that, we also have some courses on Udemy, LinkedIn Learning, and all these Udemy, LinkedIn Learning, Coursera. So we also have some courses on Udemy, LinkedIn Learning, and Coursera. So what you can do is, if you are if you are not very sure also कि आपको equity research pursue करना है, like you're still in the midst of it, you're still doubtful of it, start with something on Udemy, Coursera, or maybe you can take the bundle courses. Start जिसका ticket size कम हो और जिसका course duration भी limited हो, so that you get a gist of all, you get a flavor of it, and you understand कि ठीक है अब मुझे क्या करना है, ठीक है. So start with that, and once you are done with it, then you can take like a career program from maybe Finlad. You can take a career program from Finacle or Finladder or any. Then you can take a career program from Finacle or FinShiksha or Rachna Ranade or anybody or any of the above that we mentioned. So start with it, get some understanding, how is it working out for you, and then slowly and gradually move up the ladder. And once you're done with acquiring your skill sets, that's when you can start looking out for jobs. Also, one more thing, uh, also focus on your building of your portfolio, because that's very important in the field of finance. आपको jobs उसी के basis पे मिलते हैं. So that's also important. तो अगर आपको कोई कोर्स में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया हुआ है, that's nice, because that will build your portfolio जो आप अपने इंटरव्यूज में दिखा सकते हैं. And also when you're working on your projects, that's when you learn the most. So this is it for now. I think this has been a long video, but I think you now understand all the courses that are offered. हर सारे courses के links आपको description में मिल जाएंगे. You will get everything, all the details. Also, you can reach out to us for any more information that you want. So, guys, all the best with picking the best course for your needs.